बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आज बना रही हूँ आलू का ज़र्दा। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि आलू का ज़र्दा, जी हाँ, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस होता है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑन और ये देखिए मैंने पतीली भी इसके ऊपर चढ़ा दी है। और अब हम पतीली के अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी अंदाजे के मुताबिक ऐड करना है। वैसे मैं एहतियातन तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए एक जग ये लीटर वाला है, 1 लीटर डाल दिया, अब आधा और डाल दिया। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज कलर, यानी कि ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि हम बना रहे हैं ज़र्दा और वो भी आलूओं का, तो इस वजह से इसमें ऑरेंज कलर डालना ज़रूरी है। अब अंदाजे के मुताबिक इतना कलर डालना है जिससे कि जो ज़र्दा बनेगा उसका कलर बिल्कुल ज़र्दे जैसा होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। अब ये देखिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और इनका मैंने छिलका उतार लिया है, इनको धो लिया। अब मैं ग्रेटर के साथ जो ज़्यादा मोटे वाले होल होंगे उससे हम इनको ग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर बहुत बारीक वाले से करेंगे तो ये बिल्कुल वो हो जाएगा हलवा सा। अब ये देखिए मैंने आलू ग्रेट कर लिए हैं और उबलते हुए पानी में हम इसको डाल देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इनको अच्छे से मतलब बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना, वरना ये बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे। हम इसका ज़र्दा तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही यमी बनता है। अब ये देखिए मैं साथ साथ इसको हिलाती जा रही हूँ। 1-2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर मैं इसको छलनी में डालकर इसको निथार लूँगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। आपको पता है कि आलू तो वैसे भी सॉफ्ट से होते हैं और जब इनको ग्रेट कर लिया जाए तो फिर ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। अब मैंने स्ट्रेनर में इसको स्ट्रेन कर लिया है और ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था ताकि ये आपस में चिपके ना, और ये दूर से ही लग रहा है कि ये जैसे ज़र्दा रेडी हो गया है। अब एक पैन दूसरा लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी का। आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम ज़्यादा जिसकी जितनी ख्वाहिश हो। अब 1 कप चीनी के अंदर मैं आधा कप पानी ऐड करके अब इसकी बनाऊँगी चाशनी। जी हाँ, बिल्कुल हमने पहले इसकी चाशनी तैयार करनी है। और अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी उसी चम्मच के साथ। इसको उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये जो सारी चीनी है मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास मोटी चीनी है। अगर आप पिसी हुई चीनी ले लेंगे तो आपका काम ज़रा आसान हो जाएगा। अब हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा सा शीरा तैयार ना हो जाए। और इसी दौरान थोड़ा सा मैं फूड कलर इसके अंदर और ऐड कर दूँगी ताकि कलर जो हमारे आलू के ज़र्दे का है वो बिल्कुल ज़र्दे जैसा हो। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर 2 चुटकी के बराबर ज़र्दा कलर फिर से डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से इसकी चाशनी तैयार कर रही हूँ उस वक्त तक जब तक ये डार्क गहरी सी चाशनी यानी कि गाढ़ी सी तैयार ना हो जाए। अब 1 कप चीनी थी, आधा कप पानी था और ये तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब ये देखिए मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसको रख देती हूँ साइड पे। ये देखिए मैंने ये वाला फ्राई पैन उतार लिया है चूल्हे से और अब उसी पतीली को साफ़ करके मैंने फिर से फ्लेम पे रख दिया है। और अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच सिर्फ ऑयल का डाल लूँगी, क्योंकि हमारे पास हाफ़ केजी आलू थे, उस हिसाब से 1 चम्मच ऑयल का ठीक रहेगा। अगर आपके पास देसी घी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी, मेरे पास सिर्फ ऑयल था, कुकिंग ऑयल, वो मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर 4 से 5 अदद जो इलायची, छोटी इलायची, इनके मुंह खोल के इनको कड़कड़ाना है। और जैसे ही ये कड़कड़ाएंगे इसके अंदर ये जो हमने आलू बॉयल करके रखे थे ये हम फ्राई करेंगे। इनको मीडियम लो फ्लेम पे, मीडियम थोड़ी सी हाई रखेंगे, बिल्कुल लो नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल मलीदा सा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इनको थोड़ा खड़ा खड़ा रखेंगे। अब हम इसकी आलूओं की भुनाई करते हैं ताकि जो आलूओं के अंदर कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके थे, लेकिन इनकी जो कच्चापन है वो भी ख़त्म करना है और इस तरह करके 1-2 मिनट इनकी भुनाई भी करनी है। अब ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैं इनकी भुनाई करती जा रही हूँ और इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। अब भुनाई हो चुकी है और अब हम इसके अंदर चाशनी ऐड करेंगे और ये देखें कितनी शानदार सी हमारी चाशनी तैयार हो गई है। और अभी मैंने ये सारी चाशनी ऐड नहीं की, मैंने थोड़ी सी ऐड की है, बाकी मैंने बचा ली है। मैं पहले चेक
चेक करूँगी कि मीठा बिल्कुल अगर ठीक है तो ज़रूरत नहीं है, अगर फीका लगेगा तो मैं और इसके अंदर चाशनी ऐड कर दूँगी। अब थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर लेना है और इस तरह करके हम इस चाशनी को ड्राई करेंगे। आपको पता है कि चीनी पानी छोड़ती है, तो इस वजह से ये देखिए मैंने इनको अच्छे तरीके से भून लिया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये इतना मज़ेदार और इतना डिलीशियस आलू का ज़र्दा तैयार हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर मेरे पास बादाम है, मैं थोड़े से वो स्प्रिंकल कर देती हूँ। अगर आप काजू पिस्ते जो भी आपके पास है वो सब डालिए और इसको इंजॉय कीजिए। और ये देखिए मैंने मोटे मोटे से इनको क्रश कर लिए थे बादाम, और इनको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर ली हूँ। और ये है मेरे पास खोया, और इसको खोया भी ऐड करेंगे तो हमारा जो आलू का ज़र्दा है इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।